Hello everyone, this is your Vandini Sharma. Welcome back to my channel BMB tutorial. So in last session we have discussed the question of exercise 3.2 of chapter coordinate geometry, right? And in today's session we are going to discuss the next exercise, that is 3.3. Okay, so let's start it. So question number 1 is here: in which quadrant or on which axis do each of the points, and the points are -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie. Verify your answer while locating them on the Cartesian plane. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. अब आपको ये बताना है कि वो पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या किस एक्सिस पर लाई करेंगे. फिर आपको ये वेरीफाई भी करना है कि कार्टेशियन प्लेन पर आप उन पॉइंट को प्लॉट करके तो क्वाड्रेंट का पता चल ही सकता है, तो उसी चीज़ को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हुए भी हमें वेरीफाई करना है. ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है कि पहले पॉइंट्स को देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को देखना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है. उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगा. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है -2, 4. तो देखिए यहाँ पर जब भी हम पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या है आपका नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स नेगेटिव एक्सिस पर लाई करेगा. ठीक है, नेगेटिव ये पॉइंट ये नंबर -2 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा. ठीक है, एंड 4 इज़ पॉजिटिव. ठीक है, और ये क्या है आपका बाई कोऑर्डिनेट. तो बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है पॉजिटिव. देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका माइनस में है. ठीक है, और बाई कोऑर्डिनेट आपका प्लस में है. तो इस फॉर्म किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. एक्स एक्सिस दैट इज नेगेटिव एंड बाई एक्सिस इज पॉजिटिव. इट मीन्स दिस पॉइंट विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, दिस विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. प्रीवियस सेशन में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सिर्फ आप पॉइंट्स को देखकर ही बता सकते हैं कि इस किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3, -1. तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है. ठीक है, मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ये पॉइंट. एंड -1 दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट एंड इट्स नेगेटिव. पॉजिटिव एक्स नेगेटिव बाई, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए -1, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव है. तो ये पॉइंट आपका किस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर. एंड 0 वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0. हमेशा अगर मैंने आपको मैंने आपसे डिस्कस भी किया था प्रीवियस सेशन में कि अगर कोई नंबर एक्सिस पर लाई करता है, सपोज़ अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है. तो यहाँ पर देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा. कहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, कैसे डिसाइड किया. देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा. और बाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है. ठीक है, इसलिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा. चलिए नेक्स्ट देखिए 1, 2. बोथ एक्स एंड बाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव हेयर. दैट इज़ पॉसिबल ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कैसा है जिसमें दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, ओके. नाउ सी नेक्स्ट
-3 एंड -5। आपको एक चीज़ याद कर लेनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके माइंड में एकदम फीड हो जानी चाहिए कि यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आप इंस्टेंटली डिसाइड कर सकते कि किस क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया कि जस्ट बाय लुकिंग द पॉइंट्स वी हैव रिटन इन विच क्वाड्रेंट दे आर लाइंग, ओके। सिर्फ हमने क्या है, देख कर ही हमें डिसाइड करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है कि वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने डिसाइड। अब हमें इस चीज़ को वेरीफाई भी किया है कि जस्ट बाय लुक हमने यहाँ लिख तो दिया, इसको हमें कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके भी देखना है कि क्या एक्चुअली ये जो क्वाड्रेंट हमने लिख रखे हैं कि किस में लाई कर रहा है, वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। तो देखिए, चलिए वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2। -2 कहाँ पर आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पहले से ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये -2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, देखिए पॉजिटिव +4, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट +4 है, मीन्स इस एक्सिस पर लाई करेगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से लेकर जाइए कहाँ तक, 4। वाई क्या होना चाहिए, इसके सामने ये पॉइंट लाई करेगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -2, बट वाई क्या है +4। तो दोनों ही नंबर के सामने, मतलब अगर आप -2 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले जाइए और 4 से परपेंडिकुलर, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट विच वी हैव टू प्लॉट इन कार्टेशियन प्लेन, ओके। तो देखिए इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट क्या है, -2, 4। अब देखिए ये तो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, हम पहले क्या एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स यहाँ पर क्या है, सारे नेगेटिव ही हैं, और वाई क्या है, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एंड प्लस के साथ मिलता है आपको पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव होंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। सेकंड देखिए एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 3 मीन्स ये, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ -1, इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस को हमें कंसीडर करना है। तो देखिए 3 और -1 के सामने, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, 3, -1। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -1। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, 3 और -1 के सामने, ओके। नाउ अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉइंट, तो हमने सेकंड करेक्ट लिखा है। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। प्लॉटिंग करके भी हम क्या फोर्थ में ही इस पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट को वेरीफाई करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, मीन्स ये, और वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0। दैट इज़ पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ एक्स एक्सिस। वाई क्या है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। और
ये क्या है -1, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1, 0। तो देखो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। सेम वी हैव रिटन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ 1, 2 बोथ आर पॉजिटिव। 1, 2 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो 1 और 2 के सामने मीन्स ये पॉइंट आपका क्या हो गया 1, 2 एंड इट इज़ लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज़ ओनली वी हैव रिटन 1, 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए -3 एक्स कोऑर्डिनेट क्या -3 मतलब यहाँ पर एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो -5। सो सी -3 के सामने और -5 के सामने ये पॉइंट होना चाहिए, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट -3 -5 हो गया एंड इट इज़ लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज़ ओनली वी हैव रिटन हियर। ओके, सो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इन पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को देखते हुए डिसाइड किया कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर हमने इन पॉइंट्स को जब प्लॉट किया कार्टेशियन प्लेन में तो सेम हमें क्वाड्रेंट मिल रहा है कि किस में वो लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका वेरिफिकेशन। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x और y कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, मीन्स x और y की वैल्यू यहाँ पर कुछ दे रखी हैं, तो उनको मीन्स x और y मिलकर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिलकर एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमें क्या है कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, ठीक है। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑन द एक्सिस। ओके, तो देखिए आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, फिर वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, और यहाँ पर जो 1 यूनिट डिस्टेंस है वो हम 1 सेंटीमीटर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरे एक्स एक्सिस का आप कोई भी मार्क लीजिए या वाई एक्सिस के लिए लीजिए, वहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर है। स्केल को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सुटेबल यूनिट्स, ओके, स्केल। अब पॉइंट्स क्या हैं देखिए, फर्स्ट है कि एक्स कोऑर्डिनेट जब -2 है तो वाई क्या होगा 8। तो फर्स्ट पॉइंट आपका, अगर इसको मैं ए ले रही हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 8, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट -2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 8 है, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं ले रही हूँ बी, नेम कर दे रही हूँ इन पॉइंट को बी। एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट 7 है, ठीक है। थर्ड पॉइंट को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसके कोऑर्डिनेट 0, -1.25 है, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 3, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको और इसके कोऑर्डिनेट्स 3, -1 है, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को ए बी सी डी ई को हमें प्लेन कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 8 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कैसा है नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम कंसीडर करेंगे और क्या नंबर है -2 मीन्स ये, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो हमें ये वाली एक्सिस को कंसीडर करना है, और क्या नंबर है 8। तो देखिए -2 के सामने हमें जाना है कहाँ तक, जब तक कि आपको ये 8 के सामने ना आ जाए। तो -2 के सामने और 8 के सामने ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज दिस 8, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 8,
ठीक है। और अगर सपोज आपको प्लॉट करने में प्रॉब्लम आती तो आप क्या करिए, स्केल से -2 के सामने ले जाइए और कहाँ तक, 8 तक, तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। -2 और 8 के सामने मीन्स -2 से अगर आप कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ही 8 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं मीन्स इस दिस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस से, तो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका पॉइंट ये हो जाएगा -2, 8। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बी, -1। यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, इसलिए हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर करना है, तो -1 ये पॉइंट है। और बाई कोऑर्डिनेट क्या है, 7, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब -1 के सामने हमें जाना है और 7 के सामने ये पॉइंट। ठीक है, -1 और -7, तो ये हो गया आपका बी पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -1, 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0, -1.25। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, वाई कोऑर्डिनेट पर, सॉरी वाई एक्सिस पर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -1.25, इसका मतलब हमें नेगेटिव वाई एक्सिस को कंसीडर करना है। ठीक है, अब नेगेटिव 1.25 -1.25 मीन्स -1 और -2 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। अब अगर -1.5 होता तो यहाँ सेंटर में आ जाता। यहाँ पर क्या है नंबर हमारा, -25 -1.25, इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये नंबर लाई करेगा। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो ये वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो इस पॉइंट का नेम हो गया सी, और पॉइंट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -1.25। ठीक है, ये हो गया आपका सी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1, 3। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 1 है आपका, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, 1 और 3 के सामने, तो ये हो गया डी पॉइंट आपका। और कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ई पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट लेकिन -1 है, इसका मतलब माइनस वाई एक्सिस को हमें कंसीडर करना है। तो देखिए 3 के सामने और -1 के सामने अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर मीट करेंगे, तो ये पॉइंट हो गया आपका ई, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3, -1। ठीक है, तो जब भी आप प्लॉटिंग करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन कोऑर्डिनेट से, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको आप डॉटेड शो करेंगे। ठीक है, प्लॉटिंग में जब भी करेंगे तो ये आप पेंसिल से डॉटेड लाइन शो करेंगे, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका पर्टिकुलर पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको plotting. So this is all about for today's session in which we have discussed the exercise 3.3. Okay, and if you have any query, doubt related to today's session, please ask me on comment section. Okay, and in my next upcoming session we are going to discuss the next chapter, linear equation in 2 variables. Till then keep watching my channel. Thank you.